नमस्कार दोस्तों, कैसे होंगे आप लोग? मस्त व्यस्त और आबाद होंगे, जहानाबाद होंगे या इलाहाबाद होंगे। दोस्तों, हमने पिछले भी वीडियो में बनाया था CIRSI को बिल्कुल ही सिंपल तरीके से ऐसा बनाया है कि अनपढ़ भी निकाल लेगा। तो हमें 2 वर्ष को तो पिछला सवालों में किया था, अब 3 वर्ष पर आ जाते हैं बच्चों। मूलधन है 10,000। मूलधन कितना है? 10,000 है। रेट दिया है 10%। टाइम है 3 साल। तीन निकालना क्या क्या है देख लीजिए। 3 वर्ष का SI, अमाउंट ऑफ SI, 3 वर्ष का CI, तीसरे वर्ष का CI, है ना। दो तीसरे वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का CI, अमाउंट ऑफ CI माइनस SI, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग आ जाते हैं 3 साल के कर रहा था 3 पाई पारेंगे 3 पाई। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया, ये तीसरा वर्ष हो गया। चलिए, पहला साल का 10% निकालने के लिए हमें 2 जीरो को खाता है, कैंसिल करता है 2 जीरो। चलिए, यहाँ तो बहुत सारा जीरो, जीरो की कमी नहीं है। तो हमें 1 जीरो यहाँ से मिलेगा, 1 जीरो यहाँ हटा देंगे, 1 जीरो यहाँ से मिल गया। तो बच गया कितना? 1,000। पहला साल का मूलधन पर लग गया ये 10%, 1,000 आ गया। दूसरा साल में आइए 10%, तो 10,000 का 10% निकाले 1,000। अब दूसरा साल का, पहला साल का भी ब्याज पर भी इस पर ब्याज लगेगा। यानी 1,000 पर 10% लगाएंगे, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 रुपया होगा। 2 साल क्लियर। अब आते हैं तीसरा साल में। 10% मूलधन पर 10% लगेगा। अब मूलधन पर 10% लगेगा तो 1,000 हो गया। अब इस पर भी लगेगा 1,000 का 10%, 100। तो इस पर 100 और इस पर भी 100, तो 100 व 100 200। ये 200 कहाँ से आया? यहाँ 1,000 पर 10% 100 और 1,000 पर 10% 100, 200 हो गया। और 100 का 10%, 100 का 10% 10। चलिए, अब आपका खाका तैयार हो गया। अब इसी से जितना भी क्वेश्चन कहेगा निकाल लेंगे हम लोग। 3 वर्ष का SI कितना होगा? 3 वर्ष का तीसरा का 1,000, यानी टोटल 3,000 रुपया हो गया है। अमाउंट ऑफ SI, मूलधन में SI को जोड़ देंगे ब्याज को, तो क्या आ जाएगा? निश्चित धन आ जाएगा। अमाउंट अमाउंट बराबर हो जाएगा कितना? 10,000 जोड़ 3,000, 13,000 हो गया। 3 वर्ष का CI, 3 वर्ष का CI कितना होगा? सबको जोड़ देंगे। 1,000 1,000 2,000 1 3,000, 3,000 और कितना हो गया? 2 1 310, यानी 3,310, 3,310 रुपया हो गया है। तीसरे वर्ष का CI, तो तीसरे वर्ष का CI कितना होगा? 1,000 और 200, 1,210, 1,210 हो गया। दूसरे वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का 1,000 और 100, 1,100। अमाउंट ऑफ CI, अमाउंट ऑफ CI टोटल कितना होगा? 1,000 1,000 2 3,000 और 310, यानी 3,310 रुपया हो गया। अमाउंट के साथ जोड़ देंगे प्रिंसिपल भी। SI में जोड़ देंगे प्रिंसिपल तो हो जाएगा अमाउंट, यानी 10,000, 13,310। SI माइनस CI, CI माइनस SI कितना हो जाएगा? 13,000 हो गया CI, और SI हो जाएगा कितना? 3,000। कितना अंतर आ गया? 310 रुपया। या अंतर यहाँ से
ये यही अंतर हो जाएगा। ये तो पर्जेंट है, सब में 1000, तो तीनों में पर्जेंट है। यहाँ अंतर 100, 100, 200, 10, 300, 10 रुपया हो गया। अगर आप सीआई का RSI का अंतर अगर सूत्र से निकालने चल गए तो आप लोग फंस गए। आर बटा सूत्र भी लिख दे रहे, आर बटा 100 का स्क्वायर जोड़ 300 प्लस में आर बटा 100, इतना करिएगा तो एग्जाम में गड़बड़ा जाइएगा। इसीलिए हमें इस विधि को अपनाना है और एग्जाम को पास कराना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।